नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यू नॉलेज पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। In imperative sentences, the subject is not stated but it is implied। देखिए, कहने का मतलब ये जो imperative sentences होते हैं उसमें तो सब्जेक्ट बताया नहीं जाता, लेकिन उसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं किस प्रकार से हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। तो पहला एग्जाम्पल है स्टैंड अप क्विकली। इसका मतलब कि जल्दी से खड़े हो जाओ। तो ये कौन सा सेंटेंस इंपेरेटिव है जिसमें एक हमें कमांड का पता चल रहा है। तो इसको हमने इसमें अगर हमने फाइंड करना हो कि सब्जेक्ट, तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बिगनर लेवल बच्चों में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि वो ईजिली किसी चीज़ को फाइंड आउट कर सके। तो इसको हमने क्या करना होता है, थोड़ा सा चेंज करना होता है असर्टिव सेंटेंसेस में। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली। तो हमने जब कहा होता है कि स्टैंड अप क्विकली, इसका मतलब क्या होता है, हमारे सामने जो पर्सन है हमने उसको ही कहा होता है कि आप जल्दी से खड़ी हो जाइए, लेकिन हमने सेंटेंस में लिखा नहीं है स्टैंड अप क्विकली। तो हमने यहाँ पर यू मेंशन नहीं किया होता है। तो इसका क्या मतलब, मेंशन तो किया नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, इम्प्लाइड होता है। सब्जेक्ट अपने आप में ही पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट की बात की जा रही होती है। तो इसलिए इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। तो इसलिए अगर इनमें फाइंड आउट करना हो कि किस प्रकार से आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, उनको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हो आप। जैसे कि स्टैंड अप क्विकली को मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली। मतलब इसका मतलब ये कि आपको जल्दी खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अपना दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। अब दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो उसमें लिखा हुआ है टेक रेस्ट प्रॉपरली। यानी कि हमारे सामने जो पर्सन है उसको बोल रहे हैं कि आपको क्या प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है, एक एडवाइस, मैं उसको एडवाइस ही दे रहा हूँ ना कि आप प्रॉपर रेस्ट करिए। तो लेकिन मैंने वहाँ पर यू का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस सेंटेंस में यू मौजूद था। तो इस प्रकार से हमको अगर फाइंड आउट करना हो कि किस प्रकार से सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो हमको उन सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में लिख देना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यू शुड टेक रेस्ट प्रॉपरली। कहना तो हम यही चाहते हैं ना कि आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं टेक रेस्ट प्रॉपरली। तो बात आपको समझ आई। आप तीसरे एग्जाम्पल से किससे समझते हैं। अब हम किसी को बोलते हैं अपने पास, जब किसी को बुलाते हैं तो इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, उसको कम हियर ही बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते यू कम हियर, है ना। तो उसमें अंडरस्टूड होता है कि हम उसी को बोल रहे हैं, तो इसलिए हम सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल नहीं करते, सीधे सीधे बोलते हैं कम हियर। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। ठीक है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। तो याद रखना, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा ही यू होता है। इट इज़ नॉट स्टेटेड, ये बताया नहीं गया होता है, ना ही लिखा गया होता, बट इसमें क्या होता है, इम्प्लाइड और मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं जो कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं और एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर आपको चेंज करना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको इन सेंटेंसेस को भी असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना होता है। तो आपको मैं मीनिंग समझाता हूँ क्या होता है इसमें। इन केस ऑफ क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन it is preferred that we change the sentences into assertive sentences। जब भी हमारे जो sentences हो, जैसे कि interrogative sentences हो के एक्सक्लेमेशन वाले sentences हो के, तो उस केस में हमको क्या करना होता है कि हमको सिंपली उन sentences को assertive sentence में चेंज करना होता है। उसके बाद हम easily क्या कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हैज़ शी बॉट द बुक्स। तो इसमें पूछा गया क्या उसने किताबें खरीद ली हुई है। तो देखिए, तो जो बिगनर होगा उसको काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले होता है। तो लेकिन यहाँ पर हैज़ आ गया, तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ले आना। तो सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है,
एक लड़की की बात हो रही है ना, शी, तो उसको हमने क्या किया, शुरुआत में लिख दिया शी हैज़ बॉट द बुक। तो अब हमको यहाँ पर पता चल गया कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शी है। तो हमको पता चल गया हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शी है। तो देख लेते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा वाओ सच अ प्रीटी फेस। कहने का मतलब कि कोई इसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है ना इसमें, कि सडन कोई फीलिंग आई, किसी ने किसी को देखा तो उसकी मतलब देख को खुश हो गया, तो उसने क्या बोला, वाओ कितना खूबसूरत चेहरा है। तो इसमें अगर हमने फाइंड आउट करना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो कैसे पता करेंगे, पता चलेगा हमको, कैसे पता करेंगे हम। तो इसको हम लिख सकते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में, यू हैव सच अ प्रिटी फेस। तो देखो अगर हमने किसी की तारीफ की होगी तो हमारे सामने ही होगा ना, सेकंड पर्सन होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें अगर आपको पता करना हो सब्जेक्ट क्या है तो उनको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। तो हमको यहाँ पर पता लग गया हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो इस तरह से हम जो भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको हमको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो आप यहाँ पर थर्ड एग्जांपल देख रहे हो, हैव यू टेकन द फूड, क्या आपने खाना खा लिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी कि सब्जेक्ट कैसे पता लगाना है। तो जिसको अच्छी खासी आती होगी, ग्रामर के बारे में नॉलेज होगी, तो इजीली पता लग जाएगा। लेकिन जो होते हैं बिगिनर, जो स्टार्टिंग से ग्रामर सीख रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है तो ये चीज़ सीखना। तो इसलिए हमको इसको क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, यू, ये इधर लिखेंगे, यू हैव टेकन द फूड, फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस बन गया ये, ठीक है। आपने खाना खा लिया, तो हमने यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्योंकि हमने ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये हम बता रहे हैं किसी को कि आपने खाना खा लिया है, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है वो है व्हाट अ ब्यूटीफुल बीच इट इज, ठीक है। ये भी कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सॉरी। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, द बीच इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो हमने इसको चेंज कर दिया, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट क्या है। तो बीच, तो बीच के बारे में बात हो रही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीच इट इज़। तो उसने कहा ना कि क्या खूबसूरत बीच है ये, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बीच है। तो ऐसे तो हमको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, लेकिन जब इस प्रकार से हम सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं तो हम इजीली हम सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर होते हैं हमारा पार्ट 2 ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।